तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अटल पेंशन यानी एपीवाई योजना क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने की उम्र क्या है, साथ ही इसमें हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और कितना पैसा हमें 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के तौर पे मिलने वाला है। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप घर बैठकर अपने मोबाइल से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। आपको किसी ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एपीवाई योजना क्या है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना के नाम से उन लोगों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, यानी खुला काम करते हैं और सरकारी सेवा में नहीं है। इसके अलावा इसमें इन्वेस्ट करने की उम्र 18 से 40 साल रखी गई है, यानी 18 से 40 साल के लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप जितना जल्दी इसमें इन्वेस्ट करोगे उतनी आपकी किस्त कम आएगी और आपको पेंशन भी ज़्यादा मिलेगी। पेंशन मिलने का क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है। 1000 से लेकर 5000 तक की आपको महीने की पेंशन मिलने वाली है। जिस कैटेगरी में आप आवेदन करोगे उसी हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा, यानी आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी। तो सारा प्रोसेस इस वीडियो में लाइव जानते हैं। इसके अलावा मैं आपको उस वेबसाइट पर भी लेके चलूँगा जहां आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि इस योजना के क्या क्या लाभ है। यहाँ आपको पति पत्नी को गारंटेड पेंशन दी जाती है, साथ ही परिवार के सदस्य जो उसमें नामांकित होते हैं उनको भी पूरी बचत की वापसी मिलती है। अब इसमें कितनी पेंशन मिलती है, तो यह 1000, 2000, 3000, 4000 और 5 रुपये की पेंशन राशि ग्राहक द्वारा चयनित योगदान और संचय अवधि के दौरान किए गए नियमित भुगतान पर निर्भर करती है। यानी आप जितना भुगतान करोगे, जिस पेंशन योजना के लिए आप भुगतान करोगे उतना पैसा आपको दिया जाएगा। एपीआई योजना में कौन कौन और कैसे शामिल हो सकता है, तो 18 से 40 साल के सभी भारत के नागरिक जो आयकर का भुगतान नहीं करते हैं वे इस योजना में शामिल हो सकते हैं। अभिदाता किसी भी बैंकर या डाकघर अथवा बैंकों द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एपीआई से जुड़ सकता है। यानी आप अपने बैंक अकाउंट से सीधा एपीवाई से जुड़ सकते हो। एपीवाई अभिदाता पंजीकरण फार्म प्रस्तुत करते समय पेंशन स्लैब, योगदान, आवर्ती आदि के बारे में विवरण प्रदान किया जाता है। यानी वो बैंक वाला आपसे पूछेगा कि आप कौन सी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हो, 1000, 2000, 3000। अब इसके अलावा यहाँ देखते हैं कि जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, तो 18 साल से 40 साल के आयु वर्ग के परिवार के सभी पात्र सदस्य एपीवाई में शामिल हो सकते हैं। यानी ये सबसे बड़ी मिथ्या दूर हो गई है कि पहले लोगों को ये कन्फर्म नहीं था कि इसमें जिसके नाम से की जाती है वही होती है या परिवार के सभी सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ एकदम लिखा हुआ है कि परिवार के सभी सदस्य उसके लिए पात्र होंगे। अब इसके लिए अवधि और योगदान राशि कितनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 18 साल की उम्र में 1000 के स्लैब के लिए आवेदन करते हो तो 42 रुपये प्रतिमाह आपको देने पड़ेंगे, और 5000 के लिए आवेदन करते हो तो 210 रुपये प्रतिमाह देने पड़ेंगे। और अगर आप 40 साल की उम्र के आसपास हैं और 1000 रुपये के लिए आवेदन करते हो तो आपको 291 रुपये प्रतिमाह देने पड़ेंगे, और 5000 के लिए 1454 रुपये प्रतिमाह देने पड़ेंगे। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के लिए सांकेतिक पेंशन बचत 1.70 लाख रुपए से 8.50 लाख रुपए के बीच में होती है, जो चुने गए पेंशन स्लैब पर निर्भर करती है और मौजूदा बाजार की स्थितियों के आधार पर ली जाती है। पेंशन के साथ बचत की वापसी फिर एपीआई देने में देरी क्यों, तो यहाँ पूरा लिखा हुआ है। न्यूनतम गारंटीड पेंशन योजना है 1000 से 5000 तक की, जो सरकार की सबसे सस्ती योजना है। अब हम जानते हैं कि इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो हम चलते हैं इसके पोर्टल पर और वहाँ चलकर पूरा प्रोसेस देखते हैं। अब दोस्तों आपको इसके पोर्टल npcra.nsdl पे आ जाना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो पहले इसकी कुछ डिटेल वगैरह दी गई है, टोल फ्री नंबर वगैरह दिए गए। अब यहाँ दिया गया है ओपन योर एनपीएस अकाउंट, कंट्रीब्यूट ऑनलाइन। आप चाहे तो अपने खुद के बैंक अकाउंट में जाके भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ भी आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे इसको हिंदी में भी कर सकते हैं या इंग्लिश में भी रख सकते हैं। तो चलते इसके लिए ओपन करते हैं। अब यहाँ हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है। अब यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है गेट योर एनुअल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट और ईमेल। आप यहाँ से अपनी जो ट्रांजेक्शन है, आपने साल में जितने भी पैसे जमा कराए उसकी डिटेल भी यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों इसकी कुछ गाइडलाइन दी गई है भरने की इस फॉर्म को। अब यहाँ हमें दिया गया है अटल पेंशन योजना, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हम अटल पेंशन योजना के रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप इसको बीच में भी छोड़ के बाद में भी भर सकते हो। या दिया गया है कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन
अब यहाँ सबसे पहले एक OTP ऑथेंटिकेट ई साइन प्रिंट रजिस्ट्रेशन होता है, इसको हमें भरना है सबसे पहले। तो आप इसको बड़े तरीके से भरना है, सावधानी से भरना है, आपको इसमें कोई गलती नहीं करनी। तो सबसे पहले दिया गया है वॉट एवर इनकम टैक्स पेयर। तो अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो आपको यस या नो करना है। अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। सेलेक्ट योर बैंक, आपको सबसे पहले आपका बैंक यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपको बैंक की लिस्ट आ जाएगी, आपका जो भी बैंक है वो यहाँ से ले लें। उसके बाद में NCC ब्रांच नेम, आपको जो बैंक की ब्रांच है वो यहाँ डालना है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट टाइप जो आपको सेलेक्ट करना है वो CC है कि सेविंग है, जो भी आपको लेना है वो यहाँ से ले लें। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डालना है, बैंक का IFSC कोड यहाँ डालना है। और उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप ऑफलाइन eKYC करवाना चाहते हो या अपने आधार के अकॉर्डिंग eKYC करवाना चाहते हो। उसके बाद आपको अपना ईमेल ID डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और लास्ट डिजिट जो आपका आधार नंबर है वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड जो है उसको इसमें डाल देना है, या चूज फाइल के ऑप्शन पे आप क्लिक करके आधार को ले सकते हो। उसके बाद आपको शेयर कोड फॉर योर पेपरलेस ऑफलाइन KYC, यानी आपके पास जो कोड आएगा उसमें आप इसको डाल दें। तो ये कहता है कि भाई पेपरलेस eKYC कीजिए, आप ऑनलाइन eKYC कीजिए। अब यहाँ हमें पेंशन अमाउंट सेलेक्ट करना है। तो आप 1000 लेना चाहते हैं, 2000, 3000, 4000, 5000, जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 1000 रुपये डाल दिया। उसके बाद में प्रायोरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन आपको सेलेक्ट करना है, आप कैसे किस्त देना चाहते हो, मंथली, क्वार्टरली, आप ईयरली। अगर मंथली देना चाहते हो तो मंथली दे दें। उसके बाद आपको इसको ओके कर देना है और यहाँ इस कैप्चा कोड को आपको फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह दोस्तों आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा, आप योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके बैंक से आपका पैसा कट जाएगा और एक निश्चित समय के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।